अस्सी मन के आसपास पैदावार आ जाती थी पहले, अब इतनी आती नहीं। तो फिर एक किसान भाई ने बताया भाई थमीब का 2 वैरायटी चेंज करके देखो। फिर आप कितने एकड़ जमीन में खेती करते हो आप? 60 एकड़ में। अगर ठेके की बात करें तो 1 एकड़ का कितना ठेका चल रहा है यहाँ पे? भाई 70-75 प्लस। इतने 1000 रुपए 1 एकड़ का है? हाँ, मुच्छल है उसमें या तेला और BLB बहुत ज्यादा आवा है। ठीक है। इसमें इबलग को बीमारी नहीं आई भाई, इसका खर्चा बहुत कम है। इसमें ना तो BLB आंदी ना ब्लास्ट की दिक्कत आंदी। ठीक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खरीफ सीजन की एक मुख्य फसल के बारे में। किसानों के लिए धान की फसल है वो एक मुख्य फसल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदावार मिलती है और धान के अच्छे भाव भी मिलते हैं, इसलिए किसानों की आय के अंदर ये बढ़ोतरी करती है। बहुत सारे किसान हैं वो धान की फसल लगाते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन आजकल धान की फसलों के अंदर कई समस्याएं हैं वो मुख्य रूप से हो चुकी हैं। जैसे कि सबसे मेन समस्या वो फंगस की है, और जो पुरानी वैरायटियां हैं ना उनके अंदर फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जिससे कि किसान का जो खर्चा है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है दवाइयों का, और उसकी पैदावार है वो भी निरंतर घटती जा रही है। तो आज की वीडियो के अंदर एक बहुत ही तगड़ी वैरायटी के बारे में बात करेंगे जो कि बिल्कुल नई है और कई तरह की फंगस जनित बीमारियों के लिए टॉलरेंस है वो, यानी कि उसके अंदर फंगस जनित बीमारियां हैं वो दूसरी वैरायटियों की बजाय कम आती हैं, कम खाद में और कम पानी के अंदर अच्छी पैदावार देती हैं। ये वैरायटी है न्यूजीवेडू सीड की, और किसान ने लगाए हुए लगभग 90 दिन हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वो बता रहे हैं। चलो किसान से ही सारी की सारी जानकारी लेते हैं इस वैरायटी के बारे में। राम राम सुनील भाई। राम राम भाई। जो भी दर्शक साथी अपने को देख रहे हैं सबसे पहले एक परिचय दे दो जी उनको। भाई मेरा नाम सुनील है, कैथल जिला में सिरगढ़ गांव से हूँ। ठीक है जी। कितने एकड़ जमीन में खेती करते भाई हो 60 आप? एकड़ में भाई। और कब से कर रहे हो? भाई दादा परदादे लाई करने लगे अपना तो पूर्वजों का यही हाँ, काम भाई। है। और मुख्य फसलें आपकी कौन कौन सी हैं? भाई धान और कनक, बस दो ही फसल इस का रिश्ता अलग खरीफ कुछ नहीं सीजन के अंदर धान लगाते हो और रबी के अंदर गेहूं लगाते हो। भाई आजकल हमने देखा है कि धान की खेती करते टाइम बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। हाँ भाई। आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना भाई पड़ रहा है? समस्या सबसे ज्यादा तो यह है कि ठेके बहुत ऊंचे होने लग रहे हैं, अच्छा। और एक भाई फसल का रेट तो वही की वही रह गया। खाद दवाई बीज सब महंगा सब होने लग महंगे गया। हो गए। आपकी खुद की जमीन कितनी है और ठेके वाली कितनी भाई है? 40 एकड़ ठेका है, 20 एकड़ अपने घर की है। अगर ठेके की बात करें तो 1 एकड़ का कितना ठेका चल रहा है यहाँ पे? भाई 70-75 प्लस। इतने 1000 रुपए 1 एकड़ का है? हाँ सुनील भाई, आप जब धान लगाओ हो तो कौन कौन सी वैरायटियां लगाया करते हैं? भाई पहला पलाई कर दे, जो करमुच्छल लगाई थी 17-18 होगी, 1500 होगी, तो पहले ही पैदावार अच्छी दे कर दी। ईब को पैदावार अच्छी नहीं है। बिल्कुल निरंतर अगर एक तरह के बीज लगाते हैं तो उनकी पैदावार घट जाती है। 80 मन के आसपास पैदावार आ जाती थी पहले, अब इतनी आती नहीं। तो फिर एक किसान भाई ने बताया भाई थमीब का 2 वैरायटी चेंज करके देखो। फिर आपने निजी वीडियो की गोल्ड पूसा बासमती 1885 लगाई। इसमें 2 वैरायटी है, 1847 और एक 1885। ठीक है। तो इसका क्या कुछ फर्क देखने में मिला भाई? आपने? इसका फर्क ये है जो करीब मुच्छल है उसमें या तेला और BLB बहुत ज्यादा आवा है। इसमें इबलग को बीमारी नहीं आई, बहुत बढ़िया खड़ी है ना, हरी भरी कोई दिक्कत नहीं। पेड़ा पूडा भी है बढ़िया, जड़ भी बढ़िया बना रही है, तना तुना है, और ना कोई बीमारी लगी इसमें। जैसे बात करें कल्लों की संख्या के अंदर, तो जो पहले वैरायटियां लगाते थे उनमें और इसके अंदर क्या फर्क देखने भाई में? इसमें अब दिन रात का अंतर है भाई। इसमें कल्लों की संख्या ज्यादा है। हाँ। अगर जैसे ये देखा है कि कल्ले तो आ जाते हैं लेकिन उसके ऊपर बालियां नहीं आती, तो क्या सारे कल्लों के ऊपर बालियां भी हैं? हाँ भाई सारे में। जो दूसरी वैरायटी आपने लगा रखी हैं उसमें और इसमें परफॉर्मेंस में कितना फर्क देखने को मिला? भाई इसका खर्चा बहुत कम है, इसमें ना तो BLB आंदी ना ब्लास्ट की दिक्कत आंदी। ठीक है। यानी कि एक तो जो दवाइयों का खर्चा था वो कम हो गया। बहुत खर्चा बहुत कम ज्यादा हो। जैसे पुरानी जो आप वैरायटियां लगाते आ रहे हो उसके अंदर आप खूब सारा यूरिया DAP डालते हो, दूसरे मल्टी न्यूट्रिएंट भी डालते हो, उसकी बजाय इसमें आपने कितने खाद वगैरह डाले भाई हैं? आपने इसमें लग 3 कट्टे गेड़े हैं बस, और दूसरी वाड़ियों के अंदर उसमें के बराबर 4-4 5-5 भी लिखा दिया। और इसकी परफॉर्मेंस उनसे अच्छी है या उनसे कम है या उनके बराबर है? उनसे अच्छी है भाई ये। उनसे अच्छी है ये। बहुत ज्यादा। यानी कि आपका खर्चा कम आया एक तो खाद का, दूसरा बीमारियां फंगस जनित बीमारियां कम आई तो वो भी खर्चा कम हो गया। सबसे मेन बात तो बीमारी को नहीं आती भाई इसमें। आपने जो न्यूजीवेडू की दूसरी वैरायटी लगा रखी है उसके बारे में और बताओ भाई जी। अपनी यह है न्यूजीवेडू की सुपर 1847 दूसरी वैरायटी, 1509 के सेगमेंट की वैरायटी है ये। इसका पकने का टाइम कितना है? भाई इसका पकने का टाइम 110 से 115 दिन के आसपास। और जो दूसरी वैरायटी बताई है भाई दूसरी 1885, वैरायटी 125 से 135 दिन ले लेती है। ठीक है। 1885 जो आपने 1509 लगा रखी है उसमें और इस खेत के अंदर क्या फर्क देखने को मिला? भाई 1509 से ये एक तो पैदावार अच्छी है इसकी। ठीक है। एक ये देखो पौधा भी अपना बहुत बढ़िया खड़िया,
जैसे हम देखें इसके जो ये देखो, नीचे से तना है उसमें तना क्या भी कुछ बहुत- फर्क देखने तना को मिला? बहुत मजबूत है इसका, ये देखो। और बहुत फुटाव बढ़िया में कितना फर्क देखने को फुटाव मिला? बहुत है भाई, 1500 से भी बहुत अच्छा फुटाव है इसका। और जैसे बालियों की लंबाई में फर्क है कोई? हाँ भाई, बालियां आप देख लो, ये देखो बहुत बढ़िया 1500 होता है भी। लंबी बाली है। हाँ, लंबी जमा। और दाने के अंदर क्या कुछ फर्क देखने को मिला? दाना भी अच्छा मोटा है, ठीक है, बढ़िया है 1500 इसका। से बेस्ट है। और एक और सबसे खास बीमारियों से जो फंगस जनित बीमारियां हैं दान में ज्यादा आती हैं, तो इसमें क्या फर्क देखने को मिला? इसमें भाई एक तो BLB ठीक नहीं है, आती, ठीक दूसरी ब्लास्ट नहीं आती। ठीक है। और अब तक जैसे- कितने स्प्रे करने की जरूरत पड़ी इसमें? भाई अब तक एक किया है। एक किया है। हाँ, और ऐसा लग रहा है भाई इसी स्प्रे में पक जाएगी। सुनील भाई, आप किसान भाइयों क्या कहना चाहोगे न्यूजीवेडू की इन दोनों भाई, मैं वेराइटियों तो के बारे किसान में? भाई तो यह बात कहना चाहूँ, एक बार न्यूजीवेडू की जो गोल्ड 1885 है और ये सुपर 1847 है, एक बार इसे लगा कर देखें भाई। जो अपनी पुरानी वैरायटी है उनमें बीमारियां की भी समस्या घनी है, और जो अपनी भी है नई वैरायटी है इसमें बीमारियां की भी समस्या को नहीं, पैदावार भी अच्छी है। पुरानी फसल है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आने लग रहा है इस चीज़ का। सुनील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और किसान भाइयों, मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि जो पुरानी वैरायटियाँ हैं ना, उनको आप लगाना छोड़ दो, क्योंकि उनकी पैदावार है वो निरंतर घटती जा रही है, बीमारियाँ उनके अंदर ज़्यादा आती हैं और खाद की भी डिमांड वो ज़्यादा करती हैं। अगर इस तरह से हम खर्चा ही ज़्यादा लगा देंगे ना, तो जो हमारी बचत है वो नहीं आएगी। नई वैरायटियाँ ट्राई करें, इससे फ़ायदा ये होगा कि बीमारियाँ कम आएंगी तो खर्चा घट जाएगा। वो खाद की मात्रा भी उनके अंदर कम डालनी पड़ती है, तो जो खर्चा और आमदनी का अनुपात है ना, उसके अंदर गैप हो जाएगा और उससे हमें मुनाफा मिलेगा। आप भी न्यूजीवेडू की ये दोनों वैरायटियाँ जरूर ट्राई करके देखें। फंगस जनित बीमारियां हैं वो कम आएंगी, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।